बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बन रहा है बड़े मज़ेदार सा काली मिर्चों का मटन, और जो कि बहुत ही इजी और कम इंग्रेडिएंट्स में हम तैयार करेंगे। और अगर घर में कोई बीमार है तो उसको ये बना कर दें तो उसको ये भी नहीं लगेगा कि परहेज़ी खाना है, और वह आराम से खा भी लेगा। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और उसमें आधा कप ऑयल डाला है। अब उसके बाद मैं तकरीबन 2 बड़ी इलायची इसमें ऐड कर रही हूँ, और फिर मैं इसमें एक ये जो होती है जावित्री, और इसके बाद 3 छोटी इलायची इसमें डाल दूँगी। ये हल्की सी गर्म होगी, सौते होगी, तो इसमें 2 प्याज मैंने बारीक काट कर इसके अंदर डाल दी है। अब इन प्याज़ों को मैं करूँगी सौते। इसको इस तरह से सौते करूँगी कि इसको फ्राई नहीं करना, रेड नहीं करना, मुझे सिर्फ़ इसको हल्का सा कलर चेंज करना, हल्का सा, ठीक है? ये ब्राउन नहीं करना है मुझे। तो कच्ची पक्की करके मैंने अब इसमें मटन डाल दिया है, और मैं इस मटन की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। अच्छा, अगर आप मटन बनाते हैं और इसकी भुनाई नहीं करते तो इसमें एक हीक सी रह जाती है, एक अजीब सी स्मेल सी रह जाती है। तो इसकी अच्छी तरह से भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 10 मिनट आप इसको भूनें। अब इसके बाद मैंने इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक। लहसुन अदरक में भी इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करें, क्योंकि लहसुन अदरक की खुशबू से ये जो है ना, इसकी अपनी जो स्मेल गोश्त की होती है ये ख़त्म हो जाती है। जब बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे तो अब मैंने इसके अंदर डाली है दही, तकरीबन आधा कप दही डालने के बाद मैं इसको भून लूँगी, थोड़ा सा भूनूँगी, और फिर मैंने इसमें डाला है पानी। इसको पानी डाल के मैं इसको गलाने के लिए रख दूँगी। अच्छा, एक चीज़ है, मैंने कुछ मसाले इसमें पानी डाल के ऐड किए हैं, तो आप इसको इस वक्त भी इस स्टेज पे भी ऐड कर सकते हैं, वो मैं आगे चल के बताऊँगी। नमक डाल दिया है मैंने, नमक और दही और ये सब कुछ मिक्स करके अब मैं इसमें पानी डालूँगी, और फिर इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी। अच्छा, पानी में इतना डालूँगी कि गल जाए। तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि मुझे हल्की आंच पे इसको गलाना है। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड करने शुरू किए हैं मसाले। तो हल्दी डाली है आधा चाय का चम्मच, इसमें ज़ीरा पाउडर डाल दिया है मैंने 1 चाय का चम्मच, ठीक है? और धनिया पाउडर भी 1 चाय का चम्मच डालूँगी। काली मिर्च मैंने अभी इसमें ऐड नहीं की, वो मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। ये सारी चीज़ डालकर और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको गलाने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में ये बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। हल्की आंच पे रखेंगे ना तो आराम से ये गलेगा। और अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप वो देख लीजिएगा कि आप ये किस तरह से बनाते हैं। तो इसको अच्छी तरह से करके मैंने गलाने के लिए रख दिया है। 1 डेढ़ घंटे बाद ये बहुत अच्छी तरह से गल जाता है, और फिर इसका सारा पानी भी खुश्क हो जाएगा। मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा हिल रही है, उससे परेशान मत होइएगा, क्योंकि मेरा स्टैंड ख़राब हो गया था तो मैंने हाथ में पकड़ के ये वीडियो बनाई है। तो अब ये देखिए अच्छी तरह से ये हो गया है, पानी खुश्क हो गया है, गोश्त गल गया है, और प्याज देखिए खुद ही गल चुकी है और मैं इसमें घुल चुकी है। अब 1 चम्मच मैं हरी मिर्च का पेस्ट इसमें शामिल करूँगी, और काली मिर्च 1 चम्मच डालूँगी, और 1 चम्मच ही आधा चम्मच तकरीबन गरम मसाला। अब मैंने इसमें कुछ साबुत लाल मिर्च और कुछ हरी मिर्च ऐड की है, क्योंकि अगर कोई चटपटा खाना चाहे तो वो इनको तोड़ के खा लेगा, और इससे कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा। तो अब इसको अच्छी तरह से भून लिया है मैंने। इसको बहुत अच्छी तरह से भून के हल्की आंच पे इसको 5 से 6-7 मिनट इसको रख देंगे, और फिर इसके फ़ौरन बाद आप देखेंगे ये तैयार है। बहुत मज़ेदार, बहुत लज़ीज़। आप बनाएं, ये किसी बीमार के लिए बनाएं या आप ख़ुद अपने खाने के लिए बनाएं, तो ये बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि बहुत मज़ेदार। इसके लिए ये ज़रूर नहीं है कि आप बीमार को ही दें। इसमें थोड़ा सा शोरबा कर लें तो किसी बड़े बूढ़े को या बीमार को किसी को भी दे सकते हैं। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।